प्रोलिफिक फॉर्म में नजर आते हैं वनडे इंटरनेशनल में, दैट्स सर्टनली साइम अयूब। ही मेड श्योर, हालांकि जिस शॉट पे आज वो वापस गए जहां पे उनका कैच हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट फॉर हिम टू स्कोर सच अमेजिंग रन्स इज समथिंग जो मेरे ख्याल है हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। T20 के बारे में भी अगर हम उनको देखते हैं तो शायद वो फॉर्म नहीं है जिसकी वजह से उनकी T20 में इंक्लूजन हुई थी। वसीम भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ साइम अयूब्स फॉर्म एज ऑफ नाउ फॉर वनडे इंटरनेशनल्स, एंड इफ यू आर टू कंपेयर इट इन बिटवीन टू फॉर्मेट्स, T20 इंटरनेशनल या वनडे इंटरनेशनल, व्हिच वन डू यू थिंक सूट्स हिम बेटर? देखिए, एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स ऑफ दिस सीरीज इज वेल कि जिस कंसिस्टेंसी से वो रन्स कर रहा है इसके अंदर। ऑब्वियसली वो स्पेशलिस्ट आया था T20 का, T20 से फिर वो गया टेस्ट मैचेस के अंदर, टेस्ट मैचेस से फिर ODI के अंदर वो आ गया है। लेकिन आई थिंक जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, तो आई थिंक जो बेस्ट सूट कर रहा है उसको फॉर्मेट वो वनडे ही है, क्योंकि T20 के अंदर अब उसने तीनों चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं कि मतलब पहली बॉल से अटैक करके भी देख लिया है, अपने टाइम लेने के चक्कर में ज़्यादा बॉलें भी खेली हैं, उसको सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर उतना बिल्ड नहीं होता है डॉट बॉल्स का, तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह का टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी लाइफ आपकी ईजी हो जाती है। लेकिन इसमें आपको एक डिफरेंट साइम अयूब अगर आप देखते हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, इसकी फीट मूवमेंट देख लें, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट जो साइम अयूब हम जानते हैं इसको। बिल्कुल। तो सर T20 में आता है, समटाइम लगता है कि ओवर हिटिंग कर रहा है, अपने शॉट से हट के कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो स्ट्रेंथ से हट रहा है। तो आई थिंक ये अच्छा एक साइन है कि आपका पास ओपनर एक ऐसा है ODIs के अंदर कि जो कंसिस्टेंटली से वो रन्स कर रहा है। क्योंकि इससे पहले इमाम को हम देखते थे कि वो तकरीबन हर मैच के अंदर रन्स करता था, लेकिन साइम की अच्छी चीज़ ये है कि इसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और क्रूशल मौक़ों पे ये रन्स कर रहा है। तो आई थिंक अगर T20 में भी इसको थोड़ी सी फॉर्म वापस और आती है इसकी, तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली, एंड सर्टनली अगर हम नंबर्स की भी बात करें तो 15 इनिंग्स में 712 रन है, 50 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 100 का है, विच इज क्वाइट हेल्दी फॉर वनडे इंटरनेशनल। 3 सेंचुरी हैं, 3 निफ्ट सेंचुरी, T20 में 5 निफ्ट सेंचुरी हैं, नॉट दैट बैड फॉर T20 एज वेल। 28 इनिंग्स में 652 रन है। मैं जरा मैडम सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। मैडम सना, ये जो हम साइम के हवाले से बात करें, अनफॉर्चुनेटली विद इन T20 अगर हम बात करें तो इस किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं नजर आई जिससे साइम की अभी हमें फैसलाबाद में नजर आती है। टॉप ऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली हमें इशू तो है। अगर हम सेकंड वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं, वी लॉस्ट विकेट्स क्वाइट अर्ली। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इन दैट फ्लिक एज वेल। हाउ डू यू सी द टॉप ऑर्डर एडजस्टिंग with only Saim Ayoub staying but the rest of them going back to their dugout as soon as possible? देखिए, सबसे पहले तो साइम को बहुत मुबारकबाद भी है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। 15 मैचेस के अंदर 350 और 300 कन्वर्जन भी बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक, इवन दो सैम्पल साइज अभी छोटा है, पर मज़र का भी मैं ट्वीट पढ़ी थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी सिर्फ पहले प्लेयर हैं जिनका 50 से ऊपर की एवरेज और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बिकॉज आप एक मॉडर्न डे क्रिकेट जब कहते हैं कि हम खेलना चाहते हैं तो इस स्ट्राइक रेट और एवरेज को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है विद द न्यू बॉल, आप जब ODI क्रिकेट में खेल रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक हेल्दी साइन है, और फ्यूचर है पाकिस्तान का, यंग है, फिट हैं, गेम को समझते हैं, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए। फ़खर जमान की आई थिंक फॉर्म इज़ अ बिग कंसर्न नाउ। ही इज़ अ प्लेयर जिनकी क्लास के ऊपर, जिनकी जब वो खेलना शुरू करते हैं उसके ऊपर किसी को भी कोई डाउट नहीं है, बट जो उनकी फॉर्म नीचे जा रही है और जो कॉन्फिडेंस उनका नीचे जा रहा है उसके ऊपर मैं कंसर्न जरूर हूँ कि आप वही बात है, वंस अगेन उनकी भी नंबर भी बहुत बदला, अंदर बाहर भी हुए, जब भी एक दो मैच में परफॉर्म नहीं किया सबसे पहले फ़खर बाहर होते हैं, उसके बाद आप फिर लोगों को ट्राई करते हैं। तो हमने ये बहुत से लोगों के साथ कर दिया, बाबर भी उसी तरह रिटर्न कर रहे हैं, रिजवान भी उसी तरह टीम में वापस आ रहे हैं। तो जब आप अच्छा कर रहे हैं वनडे क्रिकेट के अंदर तो इतनी चेंजेस की जरूरत क्या थी? अब आपको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा, तो इन्हीं के साथ आप स्टिक करें। दीज आर योर बेस्ट प्लेयर्स वनडे फॉर्मेट के लिए। एक इमाम है जिनको ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, बट अभी भी मेरा ख्याल है कि आप पहले इनको फुली तौर पे एक दफ़ा चांस करें, देखें, थोड़ा सा लॉन्गर रन दें। अब वनडे वर्ल्ड कप अभी भी 2027 में है आपके पास, अभी T20 की हमें असूलन तो तैयारी करनी चाहिए थी, बट चलें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट साइम ऑब्वियसली उसका एक बहुत ही पॉजिटिव आपके पास इम्पैक्ट है। एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, मैं जहाँ पे अभी अपने फ़खर के हवाले से बात की, देखें हम खुद डिस्टर्ब करते हैं। माइक हैसन ने जो बयान दिया था, मेरे ख्याल है प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की थी, उन्होंने कहा जी कि फ़खर जो है वो अब नहीं T20 खेल रहे क्योंकि वो वनडे के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और वनडे में अच्छा खेलना चाहते हैं। तो फोकस तो हमें नजर आ गया कि किस किस्म का फ़खर जमान का हुआ है, बट आई थिंक इट्स अस और द मैनेजमेंट देमसेल्फ डिस्टर्बिंग द प्लेयर्स। यार, उसको पहले आप T20 से ड्रॉप करते हो और ये कह के ड्रॉप करते हो कि जी आपको हम वनडे में मौका देंगे और आप वनडे के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वो खुद पीछे हट गया। कहाँ पाकिस्तान में खिलाड़ी खुद कहता है जी मैं T20 नहीं खेलूंगा? वसीम भाई,
देखिए ये तो थोड़ी सी अंडर 19 टाइप की वो होती है, इस तरह की डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं कि इसका फोकस इधर कराना है, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बिग ओकेजन्स के प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, और शायद फ़खर अकेला ही होगा मैं कहूँगा कि अगर आप इसकी, अक्सर में इससे बात होती है, मैं कहता हूँ यार तू सारे मैच में वर्ल्ड कप की तरह खेला कर, जो ना बायलैटरल आता है ना डिफरेंट फ़खर नजर आता है, उसी फ़खर को आप वर्ल्ड कप के अंदर ले जाएं, प्रेशर मैच के अंदर ले जाएं, आपको डिफरेंट वो फ़खर जमान नजर आता है। तो आई थिंक जिस तरह का ट्रीटमेंट सबके साथ ही हो रहा है, लेकिन फ़खर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, और उसका भी जब टीम से आप ड्रॉप होंगे, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी कोई इशू चले थे, वो सारी चीज़ें वो बिल्टअप होती रहती हैं। स्पेशली फिर आपने नया बॉल भी जाके खेलना है, आप अटैकिंग, आप ओपनर हैं, साथ में ये बॉल आप तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ है, तो वही ना माइक्रोस्कोप जो आपने लगाई हुई है हर चीज़ के ऊपर, तो अननेसेसरी ये प्रेशर हम बिल्ड करते हैं। तो जो हमारे पास मैच विनर्स हैं उनको हमने बचाना है और नयों को हमने बनाना है। अभी अब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हम जल्दी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन बनाने के चक्कर में है, तो आई थिंक जैसे सना ने क्या है कि अब कह रहे हैं 2027 अभी बहुत दूर है, लेकिन वो समटाइम बहुत दूर नहीं, एकदम से आ जाता है वो, तो अब प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट करें, क्योंकि अगर यही सोचा ना कि 2027 बहुत दूर है, तो वो फिर आखिरी जो होती है ना सीरीज़, उसमें हम ढूंढ रहे होंगे हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है, हमारे 3 ओपनर्स कौन से होंगे, या नया बॉल किसने करना, और ये पास में हो चुकी हैं ये चीज़ें। एशिया कप से पहले भी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी के बारे में नहीं, उसकी तैयारी करनी होगी तो T20 खेलेंगे ना, हाँ ना, तो तैयारी तो 2027 की हो रही है, तो फोकस 2027 पे आप भी रखें, अगर उनका नहीं है जिनका अगर फोकस है। देखें मैं इस इक्वेशन में ना, जहाँ हमने साइम की बात की, अब जो सच्ची सी बात है, जिस किस्म का रन साइम को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसको डेवलप किया गया है, दे स्टक विद हिम, दे मेड श्योर के उसके ऊपर वो हमेशा कोशिश करते रहे, वो साइम को वो हौसला देते रहे, और उसमें हमने मोहम्मद हारिस की एक एग्जांपल भी देख ली, जिसमें आप डेवलप करना चाहते थे, आपने उसको प्रायोरिटाइज किया ओवर रिजवान। वो बस एक ही दिन बेचारे डेवलप हुए, पूरी लाइनअप में हर नंबर पे बारी करा दूंगी बस। अब क्या चक्कर है कि अब बात करनी है हमें यहाँ पर, अगर हम 2027 में फोकस करें ना, हसन नवाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, हुसैन तलत के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम 2027 के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो छोड़ गए आपका फोकस भी देखना आगे चला गया। देखिए हसन नवाज की अगर मैं बात करूँ ना, उनके साथ भी आपने यही किया है कि उन्होंने परफॉर्म, पहले तो वो ओपनर थे, ठीक है, आपने एक PSL की टीम में उनको नंबर 4 पे कहा कि जी हमें ज़रूरत है, उन्होंने खेलना शुरू किया, रन्स किए, कहा जी पाकिस्तान में तो ओपन पे बहुत ज़्यादा रश है, तो चलो इनको 4 नंबर खिला दो। अब 4 नंबर पे आप उनको लेके आते हैं, उसके बाद आपने 4 नंबर पे शायद उनको 2 मैच दिए होंगे टोटल, उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और फिर टीम बारो बार कर दिया। सो आप इस तरह नहीं कर सकते, और उनका जो मेन जो परफॉर्मेंस थी वो थी T20 फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद आप उनको वनडे फॉर्मेट में ले आते हैं, और फिर उसी मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं जो एक्चुअल उनका कंफर्ट जोन नहीं है, उनका कंफर्ट जोन टॉप ऑर्डर है। तो अगर आपने किसी डिफरेंट फॉर्मेट में लाना भी था, पहले आप उनको उस फॉर्मेट के मैचेस करने दें, रन्स बनाने दें, अंडर प्रेशर सिचुएशन खेलने दें, और फिर खिलाएं भी तो उनके नंबर पे खिलाएं। तो ये चीज़ें हमने जब डेवलप करना है, अब साइम को अगर आप यही ओपन से हटा के 4 और 5 नंबर पे इतने मैच दे देते तो साइम भी शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर सकते। तो आपको जब डेवलप करना होता है प्लेयर को, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि क्या हम उनको, अभी ऐसा मौका है कि हम ऑन द गो 3 से 4 मैच इकट्ठे दे दें। अगर आप नहीं दे सकते एक नए प्लेयर को, और आपके पास इतनी क्रिकेट है, अब एक ज़माना था जब क्रिकेट नहीं होती थी आपके पास, फिर आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते थे, पर अब आपके पास क्रिकेट है तो आप मत, उनसे बेहतर है कि एक मैच बिना खिलाएं, फिर उनको जब खिलाएं तो 3-4 मैच इकट्ठे खिलाएं। तो आई थिंक उनका भी ये इशू चल रहा है, और मेंटली भी वो काफ़ी, मुझे लगता है कि अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह के कुछ यंगस्टर्स आपके पास मेरे ख्याल जिस तरह का स्किल आपसे डिमांड करता है, शायद वो स्किल सेट के ऊपर नहीं होंगे। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम शायद मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर के अंदर एक ऐसा बैटर डेवलप करना चाह रहे हैं जो तेज खेलता हो, बजाय तो यही नजर आता है। देखिए, एक तो अगर हम चले 2027 पे ही फोकस ले जाते हैं, कहाँ पे होना है वर्ल्ड कप? साउथ अफ्रीका। अब वहाँ पे पिचेस ये नहीं मिल रही हमें, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होने हैं, बाउंड्री साइजेस कुछ ग्राउंड के वहाँ छोटे हैं आपके, तो वहाँ पे अगर आप टीम का आप कम्बिनेशन देखते हैं, फ़खर आप कह सकते हैं कि अटैकिंग ऑप्शन आपके पास है, साइम आपका अटैकिंग ऑप्शन है, उसके बाद आपकी लाइन लगी हुई है जो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, रोटेटर्स, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो सलमान अली आ गए, और दे डूइंग फाइन इन द मिडिल ओवर्स। मसला आपको आ रहा है डाउन दी ऑर्डर, जहाँ पे आपको फिनिशर चाहिए। अभी आप फिनिशर, एज अ फिनिशर जो खिला रहे हैं, आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं जो कि पावर हिटर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, उसका आप बाउंड्री परसेंटेज निकाल रहे हैं, उसके छक्के मारने की आप एबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो वहाँ पे पूरा उस तरीके से नहीं होता था, वो इसी रोल में आएगा जहाँ पे ये बाकी खेल रहे हैं। तो यू नीड अ फिनिशर देयर जो कि हिट सिक्सेस,
जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से 200 के स्ट्राइक रेट से आखिरी तो 10 ओवर बेसिकली हम आके हसन खेल नवाज को एक्सपेक्ट करेंगे वो हमारे लिए फिनिशर बनेगा। होना चाहिए, लेकिन या हम हुसैन उस तरफ अली। हमारा फोकस नहीं है ना कि हम उसको बनाना चाह रहे हैं, हम क्या रोल वो सोच रहे हैं, या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ये देख रहे हैं कि या फिर हसन बॉलिंग शुरू कर दे छोटी सी साइड में मीडियम पेस, या ऑफ स्पिन ऐसे पैडी से ऑफ स्पिन शुरू कर दे, वो टीम के अंदर आ जाएगा जी। नोवा ऑप्शन हमारे पास बॉलिंग का आ गया है, जैसे बाबर को विकेट कीपिंग का कहा गया था। बॉलिंग भी कर रहा है वो वैसे। तो आई थिंक कि डाउन दी ऑर्डर हमें वो बैटर एक चाहिए होगा, क्योंकि फिनिशर आपके पास यहाँ पे नवाज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक प्रॉपर एक हिटर आपके पास होगा छठे सातवें नंबर के ऊपर। तो आई थिंक कि वो आपको 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर वो आपके काम आएगा, चाहे वो हसन है चाहे वो कोई और है आपके नजर में। एग्जैक्टली जब हमने प्लेयर्स की डेवलपमेंट के हवाले से बात की, मेरे ख्याल है आवर एक्सपर्ट्स हैव एक्चुअली मेड एब्सोल्यूट सेंस ऑन दैट। जो एक चीज अब खुशी की बात है, ये आज हम खुश हैं, खुशी में शो कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम जीती है, वो ये कि पाकिस्तान जो है जब से एवर सिंस क्रिकेट रिटर्न होम या पाकिस्तान में हमने मैचेस खेलना शुरू किए, 8 वनडे इंटरनेशनल सीरीज हुई है जिनमें से 7 जो है वो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। मेरा जो सवाल है वो ये नहीं है, वो ये है कि अगर हम 7 सीरीज जीते हैं होम पर तो हमने कप्तान क्यों चेंज किया? बहुत कुछ चेंज किया उसमें। नहीं क्यों किया फिर? हमने मुझे यही अच्छी समझ नहीं बात कि हमने कप्तान क्यों चेंज किया? बहुत ज्यादा चेंजेस, प्लेयर्स की भी, आगे पीछे लोगों की भी, हर किसी की भी चेंजेस हुई है। मुझे समझ नहीं, बट यू नो दिस स्टैट इटसेल्फ वो इसीलिए किया ताकि हम प्रोग्राम पे कोई नहीं, बातें देखिए तो कर उसमें- सके ना। हाँ, लेकिन उसमें देखें, अब उसमें फैक्टर्स देखें ना क्यों चेंज होती हैं, फिर वही बात आ जाती है ना कि जब रिजीम चेंज होती है या सेटअप नया आता है तो वो अननेसेसरली ये चेंजेस आती हैं, रिगार्डलेस के रिजल्ट्स कैसे रिजीम भी चेंज नहीं हुआ, सेटअप भी चेंज नहीं हुआ, कप्तान नहीं change हुआ है। 2-3 बीच में बंदे आए हैं, गए हैं। नहीं, मतलब जब से ऊपर मोदी से साहब आए regime तब से तो चेंज खैर- होती है तो अनफॉर्चुनेटली वो टिकल डाउन करती है, कैप्टन चेंज हो जाता है, आपके कोचेज चेंज हो जाते हैं, तो वो जो फैक्टर है ना, क्योंकि रिजल्ट्स को आप देखते हैं तो आप कहेंगे यार फाइन है इसमें, तो ऑब्वियसली आपके जो इवेंट्स आए हैं उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखते हैं तो इवेंट्स में भी एटलीस्ट आप बेहतर कर रहे थे। लेकिन ये देखते हुए तो अभी आप जितनी बातें कर रहे हैं हम सारे बॉक्सेस टिक करते हैं, अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स को देखते हैं लेकिन आप इसमें ये भी देखें, 2 आपकी सीरीज जिम्बाब्वे से, हाँ जी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में भी 1-2 श्रीलंका सीरीज से। जो थी उसमें फुल टीम नहीं आई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी फुल टीम नहीं आई थी। तो आपको ये, हम बहुत अरसा देखें उन स्टैट्स में फंसे रहे कि हमारे पास फलाना प्लेयर नंबर 1 पे है, फलाना प्लेयर नंबर 2 पे है, तो हमें खाली इन स्टैट्स पे भी नहीं रहना पड़ेगा, हमें क्वालिटी ऑफ अपोजिशन को भी देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से जा रहे थे और वो फुल स्ट्रेंथ टीम थी कि नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो हम अनफॉर्चुनेटली जो टूर्नामेंट्स में है उसमें जाके हमें प्रॉब्लम आ रही है उस क्रिकेट के अंदर। तो ये भी आपको जो पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा जब आप इन स्टैट्स को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और जहां हम इस पर्सपेक्टिव की बात करें, थोड़ा इसको और आगे लेकर चलूं तो सिंस 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हैज लॉस्ट ओनली 4 आउट ऑफ 16 ओडीआई सीरीज सिंस 2019। तो फिर ये स्टैट्स तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम तो बहुत अच्छी है, तो सही खेल रही है। देखें उसमें जो पॉइंट भी मसला चलना ये आता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब वो उसको कैसे वो टेक्निकली आप हल कर सकते हैं कि आप मेक श्योर करें कि यहाँ पे प्रॉपर टीम खेल रहे हैं मैचेस, क्योंकि मतलब एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन तो वो आप नहीं कर सकते ना। इवन समटाइम कोचेस भी कहते हैं अब आ गया जो आपके सामने आ गया, उसका देखने में स्टैट्स हमारे बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा बाकी टीमों को हुआ कि उनके जो इमर्जिंग प्लेयर्स या डेवलपमेंट वाले प्लेयर्स आ वो रहे हमारे थे, खिलाफ खेल के डेवलप हुआ। हाँ वो हमसे हार के, लेकिन वो प्लेयर डेवलप हो गए हैं। तो ये सोच थोड़ी सी हमें भी, मतलब इस पे यह भी कह सकते हैं हमारी भी ए टीम तो अभी नहीं खेल रही ना, बिल्कुल। क्योंकि हर मैच में हम चेंज कर रहे हैं प्लेयर्स, दैट मीन्स के हम भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, हम भी वो मतलब वो कर सकते हैं इसमें ना, हर मैच में आपको चेंजेस नजर आ रही है। तो ये आई थिंक ये आपको इस पे सोचना होगा कि आपकी ए टीम जो है फर्स्ट टीम है वो सेटल एक होनी चाहिए आपकी, आप हर मैच में इसके अंदर चेंजेस ना करें। करनी है आपने, अभी आ रही है सीरीज आगे तो उसमें साउथ करें अफ्रीका आप। में मेन स्टे प्लेयर्स तो नहीं है इस टीम में, नहीं थे लेकिन जो बात देखिए फॉर मैं लेकिन उनको प्लेयर मिल गया ना कुछ। ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाह रही, बट अगर आप जब ए टीम किसी और टीम की, इस साउथ अफ्रीकन टीम जो अभी आई है ना, फिर उसको आप बहुत डोमिनेट करके तीनों मैच हराएं एंड देन यू कैन से नेक्स्ट टाइम सेंड अ स्ट्रॉन्गर टीम। तो अभी हम लोग मैचेस को क्लोज भी ले जाते हैं, जो दूसरा वनडे था बहुत क्लोज हो गया था, आखिरी ओवर तक बात चली गई थी, एक मैच एक वो जीते। सो ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली टीम जो है वो अपनी बेहतरीन टीम्स यहाँ पे भेजें, फिर हमें इन टीम्स को जो वो भेज रहे हैं एटलीस्ट वो मैसेज तो आप भेजें कि फिर उनको इतनी डोमिनेंट तरीके से हराएं कि फिर अगली दफ़ा वो भी सोचें कि हमने किस तरह की टीम भेजनी है।
एग्जैक्टली और इसी मौके पे मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब आप वापस आएंगे पाकिस्तान की कौन कौन सी सीरीज खेले उसके ऊपर बात करेंगे, और हमारे किंग बाबर आजम जो है उनके 15,000 वनडे इंटरनेशनल के रन हो चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बट व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, वो आते हैं थोड़े से रन बनाते हैं या वो दुनिया के लीडिंग स्कोरर बन जाते हैं, फिर 15,000 उनके वनडे इंटरनेशनल रन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो 50 भी नहीं बन रही, 100 भी नहीं बन रही, ड्राउट पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, यही पूछते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गिव ऑन है।